Welcome to Beaker Buddies. Today we are going to solve previous year question of IGNOU MSc Chemistry and MSc Analytical Chemistry of code MCH019 Green Chemistry. Question paper. Solutions. Question first. Discuss the principle of designing chemical products. Also illustrate its importance giving suitable examples. केमिकल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के पीछे क्या प्रिंसिपल है उसको इलस्ट्रेट करो, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ कुछ सुटेबल एग्जांपल्स की हेल्प से. फर्स्ट वन इज डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स. सेफर केमिकल्स का यूज़ करना है जिससे कि हम टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सकें. सेकेंड वन इज डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूज़ करना है. थर्ड वन इज यूजिंग लेस hazardous chemical synthesis. Fourth one is prevention. Fifth one is design for energy efficiency. Question number second. What are CFCs? Explain how they are responsible for the destruction of ozone layer. Discuss the harmful effects of depletion of ozone layer. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन के लिए, और ओजोन लेयर में डिप्लीशन जो हो रहा है उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के बने होते हैं. जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये बेसिकली हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज हो गए, जो हम डिओडेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, एरोसोल्स वगैरह, ये सब हो गए. ये सब क्या करते हैं, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जाते हैं, जैसे कि हमारी सन से जो यूवी रेज आती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर हमारी अर्थ और सन के बीच में होती है जो कि यूवी रेज को प्रिवेंट करती है अर्थ तक आने के लिए. लेकिन ये CFCs क्या करते हैं, उस ओजोन लेयर में ओजोन होल बना देते हैं जिसके कारण वो यूवी रेडिएशन सन से डायरेक्टली पेनिट्रेट करके हमारी अर्थ पे आ जाती हैं. इसके कारण बहुत सारे इश्यूज कोज करती है, लाइक कोजेज जो हम पढ़ते हैं अभी. फर्स्ट कोज एज आई सेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे एरोसोल्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, सोलवेंट्स वगैरह से यूज निकलती हैं. सेकेंड वन इज अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस. थर्ड वन इज नाइट्रोजिनस कंपाउंड. फोर्थ वन इज नेचुरल कोजेज. अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन सी होती हैं. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हेलोजेंस हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हो गई, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के. फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है. स्किन डिजीज कोज करता है ह्यूमन्स में, कैंसर, सनबर्न्स, कैटरेक्ट, क्विक एजिंग, वीक इम्यून सिस्टम कर देता है. इवन इसका एनिमल्स पे भी इफेक्ट है, उनकी स्किन, आई कैंसर वगैरह कोज करता है उनमें. इन्वायरमेंट में यूवी रेज वगैरह, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उसको डायरेक्टली आने देता है CFCs के कारण, ओजोन होल के कारण. मैराइन लाइफ को इफेक्ट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट ए. डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन में उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. बी पार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग ए पार्ट, बट दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट इन ग्रीन केमिकल्स, ग्रीन केमिस्ट्री. कैटलिस्ट यूज़ करने से क्या होता है, रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाती है और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड.
लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के साथ, लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एडवांटेजेस देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट रिडक्शन, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, मटेरियल एफिशिएंसी। एंड देन बी पार्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री वो प्रोसेस होती है जो कि सेपरेट करती है, आइडेंटिफाई करती है, क्वांटिफाई करती है सब्सटेंसेस को विद इन द सैंपल। ये इन्वॉल्व करती है सैम्पलिंग, सैंपल प्रिपरेशन, एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन। Fourth one, before using a particular compound for synthesizing a given molecule, what aspects about it should be explored in the available literature to know its safety to human beings and environment। मतलब हम कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है उसको सिंथेसाइज करने से पहले कौन से एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं जिससे कि ह्यूमन बींग्स या हमारे इन्वायरमेंट को मतलब कोई लॉस ना हो, उनकी सेफ्टी को कंसर्न में रखते हुए। सबसे पहले हम टॉक्सिसिटी का ध्यान रखते हैं, हम वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए टॉक्सिक ना हो। एंड सेकेंडली, अगर कोई प्रोडक्ट टॉक्सिक है तो हम उसको नॉन टॉक्सिक बनाने की कोशिश करते हैं, देन उसको यूज़ करेंगे। सेकेंड वन इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, थर्ड वन इज़ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स हो गया, देन रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, then flammability and explosiveness, disposal and waste management, regulatory status. Fifth one, differentiate between smoke and photochemical smoke, give their harmful effects। स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक में क्या डिफरेंस होता है और उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो बताने हैं। स्मोक जो होता है उसको बेसिकली क्लासिकल स्मोक बोला जाता है एंड अंदर वन इज फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक एंड इसको रिड्यूसिंग स्मोक के नाम से भी जानते हैं एंड फोटोकेमिकल स्मोक को ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं। ये जो क्लासिकल स्मोक होता है ये SO2 SO3 मॉइस्चर कोल स्मोक एंड फोग का मिक्सचर होता है, वेरस फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो स्मोक डस्ट फोग NO2 NO सनलाइट के प्रेजेंस में इनका मिक्सचर होता है। जो क्लासिकल स्मोक होता है वो बेसिकली कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, जबकि फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो उसको वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो जो क्लासिकल स्मोक होता है वो एसिड रेन हो गया, पुअर विजिबिलिटी इफेक्ट्स, एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, इवन ब्रोंकियल इरिटेशन कोज करता है। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो इरिटेशन ऑफ आई हो गया, स्किन हो गया, लंग हो गया, इवन चांसेस बढ़ा देता है अस्थमा के, चेस्ट पेन कराता है, कोरोजन ऑफ मेटल स्टोन्स हो गया, बिल्डिंग्स मटेरियल हो गया, पेंटेड सरफेसेस हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कोज करता है, आई एंड थ्रोट इरिटेशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, रिड्यूस लंग फंक्शन, डैमेज टू मटेरियल्स, environmental damage, increased risk of cancer, weakened immune system, indirect health effects. Sixth one, give the advantage of using DCOI over TBTO। DCOI की क्या एडवांटेजेस हैं TBTO के ऊपर? DCOI जो होता है वो लेस परसिस्टेंट होता है मेराइन इन्वायरमेंट में, ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, डेट्स वाई इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो मतलब जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है उससे लीड नहीं करती है। ये टाइटली बाउंड करता है सोइल पार्टिकल्स को सेगमेंट्स में, इसलिए ये लेस बायो अवेलेबल होता है, तो जो रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी होता है नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म में उसको रिड्यूस कर देता है। इवन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बहुत क्विकली ब्रेक डाउन किया जाता है सेडिमेंट्स एंड मेटाबोलाइट्स में। जो हाफ लाइफ होती है वो DCOI की वो लेस देन 1 आवर होती है सेडिमेंट्स में एंड लेस देन 24 आवर्स होती है सी वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में। सेवेंथ वन, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, व्हाट इज क्लोरीन फ्री पेपर। ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए कौन कौन से स्टेप्स से पेपर की प्रोडक्शन होती है, स्टेप्स बताने हैं हमें पेपर कैसे प्रोड्यूस होता है, देन क्लोरीन फ्री पेपर से आप क्या समझते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, रॉ मटेरियल प्रिपरेशन,
then pulping, then pulp washing and screening, bleaching, then paper formation, pressing and dyeing, and then finishing. पेपर को हम वेराइटी ऑफ पर्पसेस और पेपर इंडस्ट्रीज एंड ह्यूज इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, वुड जो होता है वो 70% पॉलीसैकेराइड्स कंटेन करता है, जिसमें सेलुलोस और हेमी सेलुलोस होता है, एंड रेस्ट 30% जो होता है वो लिग्निन होता है. अब हमें वाइट पेपर बनाना है ना, उसके लिए हमें मेन होता है कि हम जो लिग्निन है उसको वुड से रिमूव करें. अब हम क्लोरीन फ्री पेपर से क्या समझते हैं. जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड होते हैं वो कैंसर कोज करते हैं एंड इवन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कोज करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. इवन वो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स को रिड्यूस कर देते हैं और बहुत सारी डेफिशिएंसी कोज करते हैं इम्यून सिस्टम में. अब क्या होता है, जो एनिमल्स होंगे क्लोरीनेटेड उनने खा लिया, अब क्या करेंगे, वो दूसरे एनिमल्स उनको फूड चेन के थ्रू दूसरे एनिमल्स उनको कंज्यूम करेंगे. लाइक एक डियर है, अब उस डियर को किसी लायन वगैरह किसी ने उस डियर को खा लिया, तो एक तरह से वो लायन में भी चला गया. तो हायर एनर्जी लेवल्स तक फूड चेन में ऐसे ट्रांसफ़र होती जाती है. इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, फूड चेन के थ्रू जो ट्रांसफ़र हो रही है. इससे फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हम जो फिश बीफ इन सब से हमारी ह्यूमन बॉडी में भी वो आ जाती है. इवन यूज़ ऑफ क्लोरीन बैन कर दिया गया था अप्रैल 2001 में. इसके बदले हम क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में. इसलिए हम उस जिसको और वो जो पेपर होता है वो बेसिकली क्लोरीन फ्री पेपर होता है, उसके ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं. इवन हम अल्टरनेटिवली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन एंड एलिमेंट ऑक्सीजन वर यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस एंड ऑल. What are scales chemically? What are the disadvantage of scale formation? Give the full form of the scale inhibitor PAC. Scales क्या होते हैं केमिकली, जो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं स्केल फॉर्मेशन के, और आप स्केल इनहिबिटर PAC की फुल फॉर्म क्या है. स्केल्स जो होते हैं वो बेसिकली हार्ड इनसोल्युबल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि फॉर्म किए जाते हैं उन सरफेसिस पे जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हमारे बॉयलर्स हो गए, पाइपलाइंस होगी, हीट एक्सचेंजर्स हो गए. केमिकली ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड से. ये कंपाउंड्स क्या करते हैं ना, ये पानी को प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच के चेंज के कारण. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या था स्केल फॉर्मेशन का, रिड्यूस्ड हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर फ्लो, increase maintenance cost, boiler issue, choking of pipes and valves, increase energy consumption. स्केल इनहिबिटर PAC की फुल फॉर्म पूछी थी. PAC स्टैंड करता है पॉलीएक्राइलेट से, जो कि एक आयनाइनिक पॉलीमर है जिसका स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है. ये जो एस टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी जो क्रिस्टल होता है उसकी ग्रोथ साइड पे जाके अटैच हो जाते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है इनसॉल्युबल मटेरियल्स की उस पॉइंट पे जहाँ पे जाके अटैच हुए हैं वहाँ पे इनसॉल्युबल मटेरियल्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है. ये जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स होते हैं ना वो इवन 5% PAC कंटेन करते हैं. PAC की एक एडवांटेज है कि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, बट ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. If you need more such videos, please comment, like, share and subscribe. Thank you, Beaker Buddies.